करिए शुरू। प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर में हिंदी निबंध हम पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने अभी तक आपको बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के निबंध पढ़ाए। आज मैं आपसे तीसरे निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं उनका निबंध श्रद्धा भक्ति शुरू करूं, पहले हम आचार्य शुक्ल के बारे में थोड़ा सा जान लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे मुख्य रूप से एक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर है, जिसको आज भी हम लोग पढ़ते हैं और उससे एक राय बनाते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था, जिन 4 कालों में, असल में उन्होंने 3 कालों में बांटा था। आदिकाल, जिससे उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, फिर मध्यकाल, जिसके उन्होंने 2 भाग किए। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्तिकाल नाम दिया और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया, और उसके बाद आधुनिक काल। ये जो 4 कालों में उन्होंने हिंदी साहित्य को बांटा, इसे हम आज भी मानते आ रहे हैं। 1 शताब्दी होनी आई उनकी किताब को, लेकिन उनके किए गए काल विभाजन को चुनौती नहीं दी गई है। उनके दिए गए नामकरण को चुनौती दी गई। उन्होंने जिन कवियों के बारे में जो मूल्यांकन किया, उसे अनेक लोगों ने संशोधित किया या उससे असहमतियाँ व्यक्त की, वो सब अपनी जगह। लेकिन आज भी उनका इतिहास पढ़े बिना हिंदी साहित्य के बारे में राय बना पाना मुश्किल है। तो इतिहासकार के रूप में उनका हमारे हिंदी साहित्य जगत को एक अमूल्य योगदान है, और वो मुख्यतः शिक्षक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के लिए ये इतिहास लिखा था, जिसे आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं उनके निबंधों की। उनके निबंधों को सबसे पहले 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सैद्धांतिक निबंध। असल में एक अच्छा इतिहासकार होने के लिए एक अच्छा आलोचक होना अनिवार्य है, क्योंकि इतिहास के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना जरूरी है कि किस कवि को या किस रचनाकार को इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसके लिए आपको एक अच्छा आलोचक होना जरूरी है। और एक अच्छा आलोचक सिर्फ व्यावहारिक आलोचना नहीं करता है कि कोई कवि अच्छा या बुरा ये बताए। एक अच्छा आलोचक वो होता है जो सैद्धांतिक आलोचना भी करता है, जिसमें वो अपने प्रतिमानों को, अपने निकषों को प्रस्तुत करता है कि मैं ये निकष तय करता हूँ, इनके आधार पर मैं तय करूँगा कि कोई कवि अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे सैद्धांतिक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखे, उन्हें हम आज तक पढ़ते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निबंध है कविता क्या है। एक बहुत लंबा निबंध है, कविता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। अगर आप लोग MA करते हैं हिंदी साहित्य में, तो आपको निबंध पढ़ना होगा, तब मैं आपसे बात करूंगा उस पर। लेकिन कविता क्या है निबंध में उन्होंने अच्छी कविता और बुरी कविता के लक्षण बताए, जिसके आधार पर उन्होंने फिर बाद में कवियों की स्थान निर्धारण में उन निकषों का सहारा लिया। इसी तरह उनका एक दूसरा महत्वपूर्ण निबंध है, सैद्धांतिक निबंधों में ही, लोक मंगल की साधनावस्था। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। लोक मंगल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रिय शब्द था, जिसका जिक्र अभी बाद में भी कई बार आएगा। तो ये हुए उनके सैद्धांतिक निबंध, कई सारे, मैंने 2 नाम लिए। दूसरी श्रेणी है उनके व्यावहारिक आलोचनात्मक निबंधों की, जिसमें मुख्य रूप से हम तुलसी, सूर और जायसी पर लिखी गई उनकी आलोचना कृतियों को याद करते हैं। इन तीनों को मिलाकर के बाद में त्रिवेणी नाम से एक पुस्तक भी है, जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी में मंगवाई है मैंने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तीसरी श्रेणी है जो हमारे काम की है फिलहाल, वो है उनके मनोविकारों पर लिखे गए निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकारों पर अलग से निबंध लिखे। मनोविकार यानी मन के भाव, विकार यानी मन में जब कभी कोई हलचल हो तो उसको कहते हैं मनोविकार। भावों के, मनोभाव ही उसका सारे शब्द है। तो उन्होंने अनेक मनोभावों पर निबंध लिखे। उदाहरण के लिए करुणा, उत्साह, क्रोध, भय, ईर्ष्या। इसी तरह का एक निबंध है श्रद्धा भक्ति, जो हमारे कोर्स में है, जिसे हम अब पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, और इसीलिए एक शिक्षक को जैसा होना चाहिए, किसी भी बात को पहले सरलता से स्पष्ट करे, बाद में उसे विस्तार दे, ठीक वह शैली उनके लेखन में आपको देखने को मिलती है। श्रद्धा भक्ति निबंध की शुरुआत में ही उन्होंने श्रद्धा की परिभाषा दी। श्रद्धा पर पहले बात करेंगे, भक्ति पर बाद में बात करेंगे। श्रद्धा की परिभाषा दी है, वो लिखते हैं, किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। यानी किसी खास व्यक्ति के अंदर के गुणों को देख करके आपके मन में उसके प्रति जो एक स्थायी आनंद का भाव पैदा होता है, उसे श्रद्धा कहते हैं। दूसरे के गुणों को देखकर आपके मन में जो पैदा होता है।
श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य वृद्धि का संचार है। ध्यान दीजिए, थोड़ी पुरानी भाषा है इसलिए थोड़ी सी आपको समझनी मुश्किल हो सकती है। महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति, किसी दूसरे व्यक्ति के महत्व को जब आप आनंद के साथ स्वीकार करते हैं और आपके मन में जो भाव पैदा होता है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी या बड़ा महात्मा है, तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर निभाएंगे। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुँचने के कारण उसकी निंदा न सह सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मुझे आपसे करनी है। उन्होंने कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा, जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। श्रद्धा कर्मों के प्रति पैदा होती है, व्यक्ति के प्रति नहीं। और यहाँ इस निबंध का अगला हिस्सा जो आगे दो तीन पेज में, बहुत लंबा निबंध है, अगले 2-3 पेज में जो उन्होंने श्रद्धा और प्रेम का अंतर बताया है वहाँ भी ये बात आएगी। श्रद्धा कर्मों के प्रति होती है। ध्यान दीजिए, विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। श्रद्धा ऐसे कर्मों के प्रति होती है जिनसे समाज का भला हो, जिससे लोक का मंगल हो। सिर्फ आपका भला हो और आप उससे प्रेम करने लग जाएं, कोई व्यक्ति आपके भले के लिए कुछ कर दे तो आपके मन में जो पैदा होगा भाव वो प्रेम हो सकता है, वो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा उन भावों के प्रति, उन कर्मों के प्रति पैदा होती है जो संसार का भला करने के लिए किए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो संसार का भला करता है उसके प्रति जो भाव आपके मन में पैदा होता है वो श्रद्धा है। यहाँ ध्यान दीजिए कि वो कर्मों से श्रद्धा भाव के विकास को जोड़ रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँगा एक अन्य बिंदु पर जो आपको समझना जरूरी है और आपको आचार्य शुक्ल के मनोभाव पर निबंधों पर बात करते समय इस बिंदु पर बात करना जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः वस्तुवादी थे। वस्तुवादी क्या होते हैं? वस्तुवादी यानी वे रहस्यवाद के विरोधी थे। मैंने आपको पिछले निबंध जब मैं छायावाद पर बात कर रहा था तब भी मैंने बोला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वस्तुवादी थे। वस्तुवादी या भौतिकवादी शब्द भी चलता है। भौतिकवादी जो इस दुनिया की सत्ता से परे किसी और दुनिया की सत्ता में यकीन नहीं करता है। ये दर्शन में एक बहुत बड़ा विचार है वस्तुवाद, जो इस दुनिया से परे किसी और दुनिया की सत्ता में यकीन नहीं करता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहस्यवाद के विरोधी थे। भाववाद और वस्तुवाद की दर्शन की दुनिया में बहुत लंबी बहस चलती आती है। अब मनोभावों पर बात करते समय ये बहस किस तरह से आ जाती है, इस पर ध्यान दीजिए। भाववादी ये मानते हैं कि भावों का प्रगटीकरण मन से होता है और वस्तुवादी ये मानता है कि किसी भी प्रकार की सत्ता हमेशा वस्तु में होती है। वस्तु जो ये आसपास का जगत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये तो मैं बताना भूल ही गया, बता देता हूँ। जो उनके मनोभावों पे उनके लिखे गए सारे निबंधों का संकलन है, वो जिस किताब में आया है उस किताब का नाम है चिंतामणि। तो जब आपको व्याख्या करनी होगी तो संदर्भ में आप ये लिखेंगे, प्रस्तुत निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक चिंतामणि से लिया गया है। अब बात वापस लौट के आते हैं, वस्तुवाद क्या है। भाववादी भावों की सत्ता भीतर से मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि इस लौकिक दुनिया को, इस जगत को देख करके हमारे मन में उसकी प्रतिक्रिया में भाव पैदा होते हैं। भाव भीतर से नहीं पैदा होते हैं, भावों का हमेशा बाहर वस्तुगत आधार होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और निबंध जो है उनका कविता क्या है निबंध में उन्होंने लिखा है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ जाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। भाव मन के भीतर से पैदा होते हैं। बड़ी मजेदार बात है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं इसे विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहा जाता है कि भाई सौंदर्य तो देखने वाले की आंखों में होता है। सही बात है, एक ही वस्तु है, उसको कोई व्यक्ति सुंदर बना सकता है, एक ही व्यक्ति दूसरा उसे खराब कह सकता है। ये पेन है, इसको भाववादी कहेगा कि देखिए पेन अच्छा है या बुरा, इसका भाव हमारे मन के भीतर हम तय करते हैं, इसलिए भाव भीतर से पैदा होता है। लेकिन वस्तुवादी उसके जवाब में ये कहेगा
कि अगर पेन है तब आपने उसे सुंदर कहा। सुंदर कहने के लिए पेन का आधार जरूरी था, इसलिए भावों का बाहरी आधार जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं किसी को सुंदर कहने के लिए कोई सुंदर वस्तु होनी चाहिए, किसी को वीर कहने के लिए उसके वीरतापूर्ण कार्य होने चाहिए, तभी वीरता नाम का भाव पैदा होगा। तो हर भाव का वस्तुगत आधार होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वस्तुवादी थे, यह बात उनकी भावों पर लिखे गए निबंधों में भी बार बार देखने को मिलती है। अब लौट करके अगली बात पर आते हैं, वो यह है विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। दरअसल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए सबसे महत्वपूर्ण था लोक मंगल। वे किसी भी भाव की श्रेष्ठता का निर्धारण इस आधार पर करते थे कि उससे लोक का मंगल हो रहा है अथवा नहीं। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने जिस भाव को सबसे महत्वपूर्ण माना वो था करुणा, क्योंकि करुणा नाम का भाव जो है वो दुनिया को एक 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 जोड़ता है। हमें करुणा वो भाव होता है, करुणा की परिभाषा देते हुए कहते हैं दूसरे के दुख को देखकर जब दूसरा हम दुखी हों और उसकी उस दुख को दूर करने के लिए कोशिश करें, तब उसे हम करुणा कहते हैं। कोशिश करना जरूरी है, कर्म जरूरी है। कर्म में यदि परिणत नहीं हो रहा है तो वो भाव नहीं है। तो विश्व कामना किसी भी भाव की प्रेरणा होती है ना। श्रद्धा की प्रेरणा का मूल विश्व कामना है। इसके बाद हम बात करेंगे श्रद्धा और प्रेम के अंतर की। प्रेम और श्रद्धा में अंतर बताते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में 3-4 पेज लिखे हैं। मैं उनके कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। प्रेम किसी एक व्यक्ति के प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले 2-1 मिलेंगे, पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, लाखों, क्या करोड़ों भी मिल सकते हैं। श्रद्धा कर्मों से होकर के व्यक्ति तक जाती है और प्रेम व्यक्ति से होकर के कर्मों तक जाता है। मतलब ये समझिए कि आपको किसी से प्रेम है तो आपको जिससे प्रेम है उसके आपके सारे काम अच्छे लगेंगे, आप व्यक्ति से कर्म तक पहुंचे। लेकिन श्रद्धा में आप कर्म से व्यक्ति तक पहुंचते हैं, यानी किसी व्यक्ति के अच्छे काम देख करके फिर आपको उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। तो श्रद्धा में कर्मों का भाव ज़्यादा है। इसीलिए प्रेम, आचार्य शुक्ल कहते हैं यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। और दूसरी बात, प्रेमी जो है वो एकांत चाहता है। प्रेमी जो है वो एक तरह का अधिकार चाहता है, एकाधिकार चाहता है। जिससे प्रेम करता है चाहता है कि वो उसके पास ही रहे। लेकिन श्रद्धा में ऐसा नहीं है। व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है चाहता है कि उसके भावों का, उसकी ख्याति, उसके कर्मों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले। तो श्रद्धा में विस्तार है और प्रेम में घनत्व है। प्रेम में एकांत है और श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। श्रद्धा में प्रेम स्वप्न है और श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में व्यक्त करते हैं। दरअसल श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। श्रद्धा एक समाज के प्रतिनिधि के रूप में जब हमें महसूस होता है कि व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, व्यक्ति जो काम कर रहा है, व्यक्ति की जो प्रतिभा है उससे सारे समाज का भला हो रहा है, तब हम उसके प्रति जो कृतज्ञता प्रकट करते हैं वह श्रद्धा के अंतर्गत आती है। मुझे लगता है 15 मिनट हो गए हैं, तो मैं बाकी की बातें दूसरे वाले वीडियो में करूँगा। फिलहाल मैंने आपको श्रद्धा की परिभाषा दी और श्रद्धा और प्रेम का अंतर बताया। बाकी बातें अगले भाग में।